नमस्कार बच्चों। आज निर्मला उपन्यास में मनसाराम का चरित्रांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। मनसाराम एक प्रतिभाशाली था। मनसाराम पढ़ने लिखने में होशियार था। वह अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आता था। जब मनसाराम को हेडमास्टर ने हॉस्टल में कोई स्थान खाली न होना बताया तो उसने कहा कि अब कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके। इस बात पर हेडमास्टर को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह इस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। ऐसा विचार कर उसे छात्रावास में प्रवेश दिया गया था। वह अपनी नई अम्मा जी अर्थात निर्मला को अंग्रेजी पढ़ाने लगा था। उसका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा था। इस संबंध में निर्मला ने उसकी प्रतिभा की काफ़ी प्रशंसा की थी। प्रतिभाशाली होने से मनसाराम बड़ा होनहार युवक था और मुंशी तोताराम तो उससे काफ़ी आशा थी। वह स्वाभिमानी था। प्रस्तुत उपन्यास में मनसाराम को स्वाभिमानी प्रवृत्ति का विरूपित किया गया है। उसे छात्रावास में भर्ती कराया गया तो वह अपने पिता के शक्की मिजाज को समझ गया। जब पिता ने उसे आवारा बताया तो वह गर्मी लगने पर भी अपने कमरे से बाहर नहीं गया। तब उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। पिता के शक एवं अविश्वास से वह स्वयं को अपमानित एवं कलंकित करने लगा। इस कारण निर्मला द्वारा उसे छात्रावास से घर बुलाए जाने पर भी वह नहीं गया। जियाराम सियाराम प्रतिदिन उससे आग्रह करते रहे। निर्मला ने भूंगी के हाथ जो लड्डू भेजे वे भी उसने ज्यों के त्यों लौटा दिए। स्वाभिमान की खातिर वह रात दिन चिंताग्रस्त रहकर भी अपनी मनोवेदनाओं को दबाए रहा। इसी कारण वह मनोरोग एवं ज्वर से ग्रस्त हो गया और उसी दशा में उसका प्राणों का अंत हो गया। वह भावुक स्वभाव का था। मुंशी तोताराम ने मनसाराम के साथ जो कठोर व्यवहार किया था उससे उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने कमरे के सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर पड़ी। उसकी गोद में बैठे बालक को देखकर मनसाराम को अपनी दिवंगत माता की याद आ गई। तब वह आंसू बहाते हुए कहने लगा कि ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना पड़ा हो। हाय माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। इस प्रकार वह अपनी विमाता के प्रति सदा सहायता रखने लगा था और अपने पिता को दोषी मानकर अत्यंत भावुकता में जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगा था। इस दृष्टि से उपन्यास में उसका चरित्र अति संवेदनामय चित्रित हुआ है। वह समादरशील था। मनसाराम अपनी नई अम्मा निर्मला से यद्यपि आयु में कुछ माह बड़ा था परंतु वह निर्मला का माता समान आदर करता था और उसे पूरा सम्मान देता था। जब तोताराम ने उस पर शक किया और उसे हॉस्टल में भर्ती करा दिया तब मनसाराम पहले तो भ्रम में रहा और यह मानने लगा कि इसमें नई अम्मा जी की गुप्त चाल है। परंतु जियाराम से घर की बातें सुनकर और विमाता का निर्मल हृदय देखकर समझकर वह वास्तविक स्थिति से परिचित हुआ तो अति व्यथित रहने लगा। जब वह अस्पताल में भर्ती हुआ तो निर्मला उसके पास गई। तब अपने प्राणों का अंत से पूर्व उसने निर्मला के चरणों में गिरकर कहा कि मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैंने कभी आपको विमाता नहीं समझा। आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव उसी दृष्टि से देखा है। अब बोला नहीं जाता। अम्मा जी क्षमा कीजिए। इस प्रकार अंतिम समय में भी उसने समादरशीलता का सुंदर परिचय दिया। वह बहुत परिश्रमी था। मनसाराम को ऐसा युवक बताया गया जो निरंतर सजग रहता था। वह पढ़ने लिखने में खूब परिश्रम करता था।
प्रतिदिन नियमित रूप से 1 घंटा खेलने जाता था। अपनी प्रतिभा एवं मेहनत से कक्षा में सर्वप्रथम आता था। सभी अध्यापक उसकी मेहनती प्रवृत्ति की प्रशंसा करते थे। वह आलसी न होकर लगनशील युवक था। इसी कारण प्रारंभ में मुंशी तोताराम उसे परिवार को उन्नत कराने वाला मानता था। वह खेल प्रिय था। मनसाराम खेलने में काफ़ी रुचि रखता था। वह हॉकी का अच्छा खिलाड़ी था और स्कूल की बी टीम का कैप्टन था। वह हमेशा 1 घंटे खेलने जाता था। वह आवारा घूमना पसंद नहीं करता था, परंतु खेलने में नियमितता रखता था। वह शक एवं उन्माद से व्यथित था। मनसाराम को अपने पिता के शक के कारण काफ़ी वेदना हो रही थी। इस शक के कारण ही वह हठी बन गया था और छात्रावास से घर नहीं आना चाहता था। वह इससे स्वयं को कलंकित तथा अपमानित मानने लगा था। उसने डॉक्टर साहब से दवा लेते समय जहर खाने का भी निश्चय किया और माना कि इससे प्राणों का अंत आसानी से हो जाएगा। सब लड़कों के साथ मनसाराम भी थिएटर गया तो वहाँ पर वह उन्मादी बन गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हॉक लगाने में अग्रणी बना रहा। वहाँ से वापस आने पर उसने छात्रावास में काफ़ी शरारत भी की। इन सब बातों का मूल कारण उसकी यह मनोव्यथा थी कि जो उसके पिता के शक से उपजी थी। इसी कारण वह मृत्यु मुख में जाने की कामना करने लगा। वह विचारशील था। मनसाराम घर में ही रहकर पढ़ाई करना चाहता था, परंतु तोताराम ने अपने शक के कारण उसे जबरदस्ती छात्रावास में भर्ती कराया था। इस संबंध में वह सोचता रहता था कि उसे यह दंड पिता के कारण मिला या विमाता निर्मला के कारण। जब उसे पिता के शक का आभास हुआ तो वह समझ गया कि उसमें विमाता का कोई दोष नहीं है। इस बात से चिंतित रहने लगा कि उसके ही कारण बेचारी विमाता को कष्ट झेलना पड़ रहा है। धन्यवाद।